गवर्नमेंट के अंडर क्या उन्होंने मर्जी कितने कितने गुरुद्वारे, लेकिन शेड्यूल तो तुम दसते ने ना कि इधर जाना ते उधर जाना। हाँ, ननकाना साहब, रोडी साहब, करतारपुर साहिब पहले पढ़ाते आए हैं। देखो यहीं किधर में जाना। कुछ कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। फ्रॉम इस्लामाबाद। तो इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसका नाम है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। तो आज मैं विज़िट करने आया हूँ जो गुरुद्वारा पंजा साहब में विसाखी मेला लगा हुआ है। ये आज की वीडियो मेरे इंडिया से पंजाबी देखने वाले व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो अभी जाते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ये है जी हसन अब्दाल का रेलवे स्टेशन। ये पुराना एक इंजन खड़ा हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत है देखने में। ये पहले भी मैंने रेलवे म्यूज़ियम में भी देखा था, वो जो था रेलवे म्यूज़ियम मंगोलड़ा का, उसमें भी सेम यही था। अभी थोड़ी देर पहले आ जा मुर्शिद, तू आ जा। ये हमारा हाँ, अच्छा ये चीज़ भी है मेरे अजीज। कॉल की है तो वो हमें लेने आ रहे हैं। तो अभी आते हैं तो मेरे साथ साथ चलते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 1 महीना पहले भी मैंने इस गुरुद्वारे की वीडियो बनाने के लिए ट्राई की थी, लेकिन मुझे परमिशन इसकी नहीं मिली थी। तो अभी फिर एक ऑफिसर साहब हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर मकबूल अहमद साहब, तो उनके रेफरेंस से हमें परमिशन मिल गई है। तो अभी उन्हीं का एक बंदा आ रहा है हमें लेने के लिए, तो अभी उनके साथ जाते हैं। अभी हमारी एंट्री करवा रहे हैं गुरुद्वारा में आमिर हाशमी साहब, जिनसे रब्ता हुआ था हमारा मकबूल अहमद साहब के रेफरेंस।
हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं जी गुरुद्वारा पंजा साहब के अंदर। तो इनका जो प्रकाश हो रहा है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब वॉइस ओवर नहीं हो रही। फिर बाकी छोड़ो, आप रश चेक करें, रश के पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं किधर किधर से इधर से संगत आई हुई है पंजा साहब में। अभी जी मैं इंतज़ार में हूँ सरदार सदाम सिंह के, जिनसे मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से राब्ते में हूँ। तो वो अभी आते हैं, हमें बैसाखी मेला के बारे में बताते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, और गुरुद्वारा साहब की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मेरे साथ हैं जी सदाम सिंह और सुखबीर सिंह। इनसे हम पूछते हैं कि विसाखी का त्यौहार का मतलब क्या है और ये क्यों मनाते हैं, और इसके मतलब आप हमें बताएंगे सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा पंजा साहब, पाकिस्तान, पंजाब, हसन अब्दार, डिस्ट्रिक्ट अटक। तो जिस थान ते असी खड़े हैं, ये थान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गुरु नानक देव महाराज जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा पंजा साहब। तो आज का जो दिन है 14 अप्रैल, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस दिन ते आनंदपुर साहब में एक सिख पंथ की साधना की, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा था कि भाई सिंह सजो और अमृत छको। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस दिहाड़े ते विसाखी 14 अप्रैल को गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब हिंदुस्तान में जो गुरुद्वारा है केसगढ़ साहब, उधर साधना की। तो उस तो बाद जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, तो इधर गुरुद्वारा पंजा साहब में ही वैसाखी का त्यौहार गुरु की संगत के हुक्मनाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, जो इस त्यौहार को हमारी गवर्नमेंट ने कायम रखा हुआ है। सकाया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, वो यही दिन था, विसाख का महीना था, विसाखी के 14 तारीख थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस त्यौहार से, अभी विसाखी को 325 साल हो गए हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस दिन पे 5 प्यारे की रचना की, अमृत छकाया। पूरी सिख परिवार को यही बोला कि केस रखो और गुरु वाले बनो, सिख सजो, अमृत छको। वे विसाखी का जो महीना है, इस महीने में सब काफ़ी गुरुद्वारा पंजा साहब में संगत इकट्ठी होती है, तकरीबन 20,000 के करीब। तो तभी ये विसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये सामने है जी सरोवर मर्यादा। इस पानी को मुकद्दस समझते हैं, इसलिए इसमें नहाते हैं। वो अंदर सामने पंजे का निशान बना हुआ है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जी गुरुद्वारा साहब के हाल के अंदर, जहाँ पर गुरु ग्रंथ का प्रकाश हो रहा है, तो आपको अंदर से दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी
पंजे की तरफ, जहाँ पे पंजे का निशान बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा रश है। ये है जी पंजे का निशान, जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम पंजा साहिब रखा हुआ है। अभी इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। यार तो बड़ा ही मुश्किल था अंदर जाना, सारा भीग गया हूँ, पानी पानी हो गया, रश बहुत था, फिर भी देख लिया। जिस स्थान ते खड़े हैं गुरु नानक देव महाराज जी इस स्थान ते आए सन। गुरु नानक देव महाराज जी जदों भाई मर्दाने के साथ आए सन, जो पंजे का आपने दर्शन किया है, इधर जल निकल रहा है, इधर भाई मर्दाने ने गुरु नानक देव महाराज जी से जल मांगया सी। तो सच्चे पातशाह छोटी नगरी है, इतने असी पहुंचे हैं, मुझे जल दी प्यास लगी है। तो जदों बाबा गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्हें बेनती की थी जल दो, जदों गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई मर्दाने ने बोला ये छोटी नगरी है, इतने किथे कोई जल नहीं मिल सकता, तो हमें उत्ते जाना पड़ेगा जिधर मेरे इशारा जा रहा है, इस तरफ बाबा वली कंधारी का स्थान है ऊपर। तो बाबा गुरु नानक देव महाराज ने बाबा मर्दाने ने ऊपर भेजा सी, भाई उत्थे जाके जल छको। तो जदों उस बाबा वली कंधारी ने जल बाबा मर्दाने ने पूछा कि भाई तू कौन है, उन्हें बोला मैं थले गुरु नानक देव महाराज जी आए, मैं उसके साथ आया हूँ, मुझे जल छकाओ। उसके पास कुआं था, सारी इधो जी जितनी नगरी के चंद घर से वो उतों ही पानी ले आते सन। भाई मर्दाने ने उसने वापस कर दिया। जब वापस किया तो बाबा गुरु नानक को बोला कि सच्चे पातशाह सानू तो उसने वापस कर दिया है, जल नहीं दिया है। तो जदों बाबा मर्दाने ने गुरु नानक साहब ने ये गल सुनी, फिर बोला एक बारी होर जाओ, फिर भी जल नहीं दिया। तीसरी बारी भेजा, फिर भी जल नहीं दिया। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने आखिर भाई मर्दाने ने किया सी, सच्चे पातशाह वो हर हालत में जल देने दी उसका कोई भी ख्याल नहीं है। तो इसके लिए गुरु नानक देव महाराज ने बोला मुझे जल इधर दो। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने अकाल पुरख को अरदास की, रब को। तो उसके पास एक छोटी सी लाठी थी, वो लाठी जब उस जमीन में मारा सी, जिथे तुम ये जल देख रहे हो, ये जल लाठी मारते मारते जमीन को जल प्रगट हो गया। तो भाई मर्दाना जब जल छक रहा सी, तो उत्ते भाई बाबा वली कंधारी का जो खूह सी वो खाली हो रहा सी। जब खाली हो रहा सी तो सामने ऊपर से देखे हाँ बाबा वली कंधारी ने, तो भाई मेरा तो खूह खाली हो रहा है और थले पानी जा रहा है। तो उत्ते उन्होंने एक गुस्से में एक बड़ी पहाड़ की छिटान थले रोड़ दी ताकि मैं सारी चीज़ को जब्त कर देवा। तो जदों गुरु नानक देव महाराज जी के नेड़े ही पहाड़ आ गया, तो उन्होंने अपने पंजे से उस पहाड़ को मूव कर दिया उधर ही। जब मूव किया तो ये जो पंजे का दर्शन कर रहे हो, ये गुरु नानक देव महाराज जी का ऐतिहासिक पंजा है। और जो जल निकला है, यह भी ऐतिहासिक गुरु नानक देव महाराज जी ने निकाला है जल। तो इसी गुरुद्वारे का इतिहास ये था। और इधर विसाखी इसके लिए मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब में सिख पंथ की बुनियाद रखी सी। ये वो त्यौहार है गुरु नानक देव महाराज जी का, ये वही जल है, ये वही पंजा है। 1521 विच गुरु नानक देव महाराज आए सन, 1521 दे विच। तो असी बैठे हाँ, मेरे साथ भाई साहब भाई सुखबीर सिंह खड़ा है, ये हमारा तबले मास्टर है, और दास खुद यहाँ पे कीर्तन करते हैं सुबह शाम। गुरुद्वारा पंजा साहब के रागी हैं असी। तो भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, हम सारे सब एक ही हैं। इतनी बेनती परवान, वाहिगुरु जी का खालसा। ये इधर के हैं जी मकामी सिख।
इधर तैयार हो रही है जी पालकी साहब। सरदार तारा सिंह जी, सरदार सलमान सिंह जी, थोड़े पीछे गिरफ्तार के ग्रंथी साहब सरदार कुलबीर सिंह जी हैं। मैं बेनती करांगा कि उचित तौर पर गुरु कांडा सिर पहुंच साढ़े बहुत ही मानयोग साढ़े जिले हैं और एम्बेसडर हैं जनाब वैदिक साधु सरदार को आज अति गुरु का मिशन पहुंचना सम्मानित और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अभी भाई स्टार्ट होने वाला नगर कीर्तन, जिसमें पालकी साहब को गुरुद्वारा के चारों गिर्द घुमाया जाएगा और साथ में कीर्तन भी किया जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी मेरा बंदा है उधर बैठा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਮਡਨ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। परमात्मा कृपा करे इस तरह मेल बनाई रखे, कोई उधर उधर असी इधर उधर रहिए। आमी का मेरा नाम साहब साहब जी किमें आपको बहुत नहीं लगता पाकिस्तान बन गया कि बनना चंगा मैं कहना खत्म हो गया साझा हो जिला शाहजहांपुर बरेली से रह रही है। हाँ कठी। अच्छा। और वैसे जन्म अमृतसर का। अच्छा। 1965 इतना संताली दे फैसलाबाद साढ़े पिताजी फैसलाबाद जमीन खेती करते रहे। वो पाकिस्तान बन के सरकारी की और सुनाओ गवर्नमेंट के अंडर क्या उन्होंने मर्जी कितने कितने गुरुद्वारे, लेकिन शेड्यूल तो तुम दसते ने ना कि इधर जाना ते उधर जाना। हाँ, ननकाना साहब, रोडी साहब, करतारपुर साहिब पहले पढ़ाते आए हैं। देखो ही किधर में जाना सहयोग नाल नगर कीर्तन का आरंभता हो रही है। आज भी फतेह गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह के आपको पता ही है कि हर साल नगर कीर्तन का दिन से जो कि इंडिया तो संगत में है, ऐसे करके नगर कीर्तन का टाइम संस्था ने आज ही रखा गया है। जते वास्ते सो बेनती है समूह संस्था के चरनावे के नगर संस्था नो बेनती है कि हूँ आके हाजरियां करो, पानी तो लाभ प्राप्त करो, मनोकाजन सफला करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।